आपको याद है ना, कुछ ही दिन पहले हमने भारत तक पर बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के लिए पहले खूब भारत भारत किया और फिर राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपना असली रंग दिखाया। और इस बार उनका एजेंडा है भारत जैसे मजबूत होते देशों पर वित्तीय शिकंजा कसना। अब अमेरिका की संसद यानी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक ऐसा बिल पास कर दिया है जिससे भारत जैसे देशों को सीधा आर्थिक झटका लगने वाला है। लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठा। मोदी सरकार ने जो रणनीति अपनाई है उसने अमेरिका का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक रिपब्लिकन सांसदों ने एक नया बिल लाया, रिमिटेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। इस बिल के तहत अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से पैसे अपने देश भेजता है यानी आउटवर्ड रेमिटेंस करता है तो उस पर 5% टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि विवाद बढ़ा तो बिल पास होते होते उसमें बदलाव हुआ और फाइनल रूप में 3.5% टैक्स तय किया गया है। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यह टैक्स सिर्फ भारतीयों या दूसरे नॉन सिटीजन्स पर लगेगा। जो अमेरिका के नागरिक हैं, अगर वे फंड बाहर भेजते हैं तो उन पर यह टैक्स नहीं लगेगा। अब इसका सीधा असर भारत पर होगा क्योंकि अमेरिका में लाखों भारतीय छात्र, वर्किंग प्रोफेशनल्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स रहते हैं। साल 2023 में भारतीयों ने अमेरिका से भारत में लगभग 18 अरब डॉलर की रेमिटेंस भेजी। अगर इस पर 3.5% टैक्स लगाया गया तो सीधे सीधे भारत को लगभग 1.2 से 1.5 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। यानी एक ऐसा कदम जिससे भारत का आर्थिक बहाव प्रभावित होगा और अमेरिका को फायदा। ये तो एक तरह से आर्थिक भेदभाव है। ऐसे में सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का असली मकसद क्या है। दरअसल ट्रंप अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के नाम पर विदेशी कामगारों के खिलाफ माहौल बनाते हैं। उनका मानना है कि भारतीय, मैक्सिकन और फिलीपीन वर्कर्स अमेरिका में आकर पैसे कमाते हैं और फिर अपने देश भेजते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका से पैसा बाहर जा रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा। ये टैक्स सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, अपने देश में घर चलाने और परिवार को मदद भेजने पर लगाया गया है। ये तो सीधा हमला है मूल्यों पर, पारिवारिक संस्कारों पर और उन लाखों मेहनती लोगों पर जो दूर रहकर भी अपने देश से जुड़े हैं। अब भारत सरकार इस मुद्दे पर कूटनीतिक रूप से एक्टिव हो गई है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत ने अमेरिका से इस मसले पर आपत्ति दर्ज करवाई है। यानी भारत ने कह दिया है कि अगर आप इस टैक्स को लागू करते हैं तो इसका असर सिर्फ भारतीय जनता पर नहीं बल्कि भारत अमेरिका रिश्तों पर भी होगा। इसके साथ ही भारत ने कई देशों से संपर्क किया है जिनके नागरिक अमेरिका में काम करते हैं। मैक्सिको, फिलीपींस, वियतनाम और बांग्लादेश। भारत एक वैश्विक मोर्चा बनाना चाहता है ताकि ट्रंप की यह नीति इंटरनेशनल लेवल पर घेर ली जाए। भारत की कूटनीति का असर दिखने लगा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप कैंप अब बैकफुट पर है। वे कह रहे हैं कि यह टैक्स सिर्फ सिक्योरिटी रीजन से है और इसका इंडिया को टारगेट करना मकसद नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर इंडिया को टारगेट नहीं किया गया तो फिर अमेरिका के सिटीजन्स को छूट और भारतीयों पर टैक्स क्यों? ये दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है। इस पूरे मुद्दे पर भारत की मजबूती ने ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया है। अब अमेरिका सफाई देता फिर रहा है और भारत ने दुनिया को अमेरिका का वास्तविक रंग दिखा दिया है। भारत का रुख अब साफ है कि चाहे रूस हो चाहे अमेरिका, कोई भी देश भारत को अब कमजोर समझने की गलती नहीं कर सकता। भारत आज विक्टिम नहीं, ग्लोबल लीडर की भूमिका में है। अमेरिका की यह टैक्स नीति अगर लागू होती है तो भारत सिर्फ विरोध नहीं करेगा बल्कि विकल्प तैयार करेगा। जैसे कि भारत ने यूएई, सिंगापुर और यूरोपीय देशों से रेमिटेंस गेटवे की बात शुरू कर दी है। डिजिटल भुगतान और ब्लॉकचेन बेस्ड रेमिटेंस सिस्टम पर काम हो रहा है। खैर, ये है ट्रंप का असली चेहरा। एक ओर दोस्ती की बात, दूसरी ओर भारतीयों पर टैक्स। लेकिन भारत अब चुप नहीं रहेगा। मोदी सरकार ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि हम झुकते नहीं, झुका देते हैं।